पढ़ेंगे डीएनए लाइगेज का मैकेनिज्म। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सीएसआईआर में भी पूछा जा चुका है। डीएनए लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स फॉर्म करके दो डीएनए फ्रैगमेंट्स को जॉइन करता है। डीएनए लाइगेज की जो लाइसिन अमाइनो एसिड होती है उस पर एक एप्सिलॉन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस डीएनए लाइगेज के एक्शन में, क्योंकि वो बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू जाता है और एडेनाइलेशन के थ्रू वो एंजाइम एएमपी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। ये एंजाइम एएमपी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी कॉम्प्लेक्स को फिर डीएनए फ्रैगमेंट्स के जो निक होते हैं वहाँ पे जॉइन कर दिया जाता है। यहाँ पे जब एएमपी डीएनए फ्रैगमेंट्स में जॉइन होते हैं उसके बाद फिर वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये बेसिकली 3 स्टेप्स में होता है। लेट्स सी एडेनाइलेशन ऑफ डीएनए लाइगेज। यहाँ पे डीएनए लाइगेज की जो लाइसिन अमाइनो एसिड होती है वो एएमपी में जॉइन करती है और एंजाइम एएमपी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ 5' एंड ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे एक डीएनए फ्रैगमेंट्स है, यहाँ पे 5' एंड है, यहाँ पे 3' एंड है और यहाँ पे एक निक की फॉर्मेशन हुई है। इसी निक पे जा कर के हमारा एएमपी जो है एंजाइम एएमपी कॉम्प्लेक्स जॉइन करता है, जिससे एएमपी यहाँ पे अटैच्ड हो जाता है और जो NH3 होता है वो वापस से रिलीज़ हो जाता है, डिसएसोसिएट हो जाता है। आगे फिर यही जो एएमपी होता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है और फिर एएमपी भी डिसएसोसिएट हो जाता है, यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है। लेट्स सी इन डिटेल्स कि ये कैसे होता है। डीएनए लाइगेज 2 टाइप्स के होते हैं, T4 लाइगेज एंड इकोलाई लाइगेज। यहाँ पे जो भी डीएनए लाइगेज जो है जो एटीपी से रिलीज्ड एनर्जी का यूज़ करके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें T4 लाइगेज कहा जाता है। ये ऐसे होता है जब एटीपी टूटता है, फॉस्फेट रिलीज़ होता है और एएमपी की फॉर्मेशन होती है। और दूसरा होता है जब इकोलाई लाइगेज NAD के टूटने से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसका यूज़ करके एएमपी फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है वो NMN होता है। आगे यही एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जहाँ पे ये जो लाइसिन वाला जो एप्सिलॉन अमाइनो एसिड होता है वो जॉइन कर जाता है एएमपी कॉम्प्लेक्स में। आगे डीएनए फ्रैगमेंट में इसी निक पर ये एंजाइम एएमपी कॉम्प्लेक्स जॉइन करता है और यहाँ का जो लाइसिन वाला जो पार्ट होता है ये डिसएसोसिएट हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे जैसे ही डीएनए फ्रैगमेंट्स में यहाँ पे एसोसिएट हुआ एएमपी कॉम्प्लेक्स, जो OH ग्रुप की जो ऑक्सीजन पार्ट था वो इस फॉस्फेट को से रिएक्ट करने के लिए इसको अटैक करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है जो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जब ये इसको अटैक कर रहा होता है तो फिर जो इस बॉन्ड का जितने भी चार्जेस होते हैं वो इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र होने लगती है। इस तरीके से ये यहाँ पे होता है और फिर जो ये एएमपी कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ का ये डिसएसोसिएट हो जाता है और जो ये वाला ऑक्सीजन है वो यहाँ पे जॉइन करके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और डीएनए को सील कर देता है और एएमपी जो होता है वो डिसएसोसिएट हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। इस तरीके से ये डीएनए लाइगेज का एक्शन होता है। थैंक यू।